नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी हमारे देश में नेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस साल जो भी हमारे पेपर हुए हैं उसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट से प्रश्न पूछे गए बल्कि जो भी नेशनल लेवल की अपॉइंटमेंट हुई है उनसे भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर जाइए, वहां से उस वीडियो को उठाइए और उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो हमारे यहाँ पर भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है इसके अध्यक्ष के रूप में किसको यहाँ पर चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सहदेव यादव। क्या नाम है? सहदेव यादव इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे सहदेव यादव हैं जो कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है इकबाल सिंह लालपुरा। क्या नाम है? इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है, यानी कि ये पूरे लाल हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो 23 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझको अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मेरी कोई पेड क्लास नहीं होती है, सारी मेरी फ्री क्लासेज हैं और फ्री क्लासेज को अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आप लोग अपने जीके और करंट अफेयर की जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मेरे जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी वाले होते हैं और जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं वो भी आपके पूरी तरीके से कंटेंट से भरपूर होती है, यानी कि उससे भी आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए अनअकैडमी पर मेरी क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, बस उसके ऊपर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे कर लीजिए फॉलो। अनअकैडमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक आपके भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखिए, अनअकैडमी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे इधर उधर की बातें भी सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर जितना आपको फ्री कंटेंट मिलता है शायद उतना आपको किसी पेड क्लास में भी ना मिलता हो। अगर आपको बिलीव ना होता है तो आप लोग एक बार इसका ऐप चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि जो बेस्ट एजुकेटर हैं हमारे देश के उनके सहायता से आप अपनी तैयारी को करें तो अनअकैडमी के आप लोग प्लस कोर्स को भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको तुरंत मिलेगा 10% का डिस्काउंट। कितना? 10% का। लेकिन फिर भी अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप लोग इसके ऊपर कांटेक्ट करके उस पार्टिकुलर डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इस समय का ऑफर भी चल रहे हैं। जैसे एक साल अगर आप SSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मात्र 5400 रुपये में तो आपको 4 महीने का एडिशनल मिलेगा। 6500 में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप न केवल 2 साल के SSC का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करेंगे बल्कि आपको यहाँ पर 8 महीने का बिल्कुल मुफ्त में भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप अवेल कर सकते हैं और इसके लिए बस आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना होगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है हर्षा भूपेंद्र भंगारी। क्या नाम है? हर्षा भूपेंद्र भंगारी इनका नाम है और ये एग्जिम बैंक के नए MD बन गए हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। बाकी एग्जिम बैंक की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो नागरिक उड्डयन सचिव हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो ध्यान रखिएगा, नागरिक उड्डयन सचिव के पद पर नियुक्ति हो गई है राजीव बंसल की। किसकी हुई है? राजीव बंसल की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं राजीव बंसल साहब, जो कि हमारे एयर इंडिया के इस समय अध्यक्ष भी हैं। इनको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सेक्रेटरी भी बना दिया गया है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2021 में जो भारतीय वायुसेना है, इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की। आप सभी को ये पता होगा कि हमारे जो वायुसेना है उसके प्रमुख हुआ करते थे RKS भदौरिया साहब, जो कि हो गए हैं रिटायर। तो जाहिर सी बात है, रिटायर हुए, सीट हो गई थी खाली और उस पर नियुक्ति हो गई एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी की। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे विवेक राम चौधरी हैं, जो कि हमारे नए वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंसॉल्वेंसी व बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस पर नियुक्ति हो चुकी है। नाम इनका है नौरंग सैनी। क्या नाम है? नौरंग सैनी इनका नाम है। अब देखिए, अगर हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। और इसमें आपके टोटल होते हैं 10 लोग। 10 में से कुछ आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ आपके टेम्परेरी मेंबर होते हैं, लेकिन एक आपके होते हैं यहाँ पर अध्यक्ष। तो अध्यक्ष अभी तक MS साहू हुआ करते थे, लेकिन ये हो गए हैं सेवानिवृत्त। तो इसीलिए नौरंग सैनी की अपॉइंटमेंट हुई है। बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में PM फसल बीमा के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति हुई है रितेश चौहान की। किसकी? रितेश चौहान की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होगा PM फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए, अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिए कि इस योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसके नए CEO बने हैं, नाम इनका है रितेश चौहान। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सारे बैंकों के प्रबंधन के लिए ये सर्वोच्च संस्था है। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, नाम उनका है AK गोयल। क्या नाम है? AK गोयल नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि जो AK गोयल साहब हैं, ये यूको बैंक के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये अब आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि T20 विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन होंगे? तो बात करते हैं T20 विश्व कप, जो कि इस समय चल रहा है ओमान और UAE में। इसके बाद हमारे नए कोच होंगे, नाम इनका है राहुल द्रविड़। तो द्रविड़ का नाम तो आप सभी को पता होगा, अगर आप क्रिकेट को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। द वॉल के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। और ये जब बल्लेबाजी करने आते थे तो टेस्ट मैच में ये कई बार खूंटा गाड़ देते थे। खूंटा गाड़ने का मतलब है कि इनको आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था मुश्किल। तो अब ये 2023 तक के लिए हमारे नए हेड कोच होंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में घोषणा अभी BCCI के द्वारा की गई है कि राहुल द्रविड़ हमारे हेड कोच होंगे। इसके अलावा जो पारस महम्बरे हैं, ये आपके होंगे यहाँ पर बॉलिंग कोच 2023 तक के लिए। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है अमित खरे। क्या नाम है? अमित खरे इनका नाम है। अभी तक ये हमारे उच्च शिक्षा के सचिव हुआ करते थे, लेकिन ये सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद में PM ने इनको 2 सालों के लिए सलाहकार बना लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है अमित खरे साहब। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में फिनटेक कंपनी भारत पे के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे SBI के जो पहले अध्यक्ष थे, नाम इनका है रजनीश कुमार जी, और ये आपके भारत पे के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है रजनीश कुमार जी, जो कि भारत पे कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर नियुक्ति हुई है, नाम इनका है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसके हमारे नए जो सीईओ बने हैं इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एलआईसी के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एलआईसी के नए एमडी बन गए हैं बीसी पटनायक। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब एक चीज आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग एलआईसी की बात करते हैं या फिर हम लोग एसबीआई की बात करते हैं तो इसमें आपको कई सारे एमडी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसी में से एक एमडी बने हैं बीसी पटनायक। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में पंकज कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो पंकज कुमार सिंह की बात करें, ये बन गए हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक। तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है पंकज कुमार सिंह जिन्होंने राकेश अस्थाना जी का स्थान लिया है और ये हमारे बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर सीआईएसएफ है उसके जो इस समय महानिदेशक हैं उनका नाम है सुधीर सक्सेना। इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सुबोध जायसवाल इससे पहले इसके महानिदेशक थे और उनको हटा दिया गया और उसके बाद में यहां पर सुधीर सक्सेना नए बन गए हैं सीआईएसएफ के। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में संजय अरोरा किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, संजय अरोरा की बात करें, ये बन गए हैं आईटीबीपी के। किसके बने हैं? आईटीबीपी के हमारे नए महानिदेशक बने हैं। नाम इनका है संजय अरोरा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट और इन्होंने स्थान लिया है सुरजीत सिंह देसवाल का। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो असम राइफल है इसके नए महानिदेशक का जो पदभार है वो किसने ग्रहण किया? तो असम राइफल के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि असम राइफल हमारे यहाँ का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसके महानिदेशक हुआ करते थे सुखदीप सांगवान। तो वो आपके हो गए सेवानिवृत्त, इसीलिए यहां पर पी चंद्रन नायर इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ की बात करें, कुलदीप सिंह इसके नए महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हैं कुलदीप सिंह जो कि इसी साल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो यहां पर किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहां पर कुलदीप सिंह जी हैं यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, उन्हीं को एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहां पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं कुलदीप सिंह हैं जो कि वाईसी मोदी के स्थान पर एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है इसके महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें, इसके जो हमारे नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल इनका नाम है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल इसी साल आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक बने थे। हालांकि बाद में इनको यहां से हटा दिया गया और अब ये सीबीआई के महानिदेशक बन गए हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में मातम वेंकट राव किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए? तो मातम वेंकट राव की बात करें, ये बन गए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है मातम वेंकट राव जिन्होंने पल्लव मोहपात्रा का स्थान लिया और हमारे यहाँ का जो एक सरकारी बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बन गए हैं ये नए एमडी और सीईओ।
तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में शांति लाल जैन को किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो शांति लाल जैन की बात करें, ये बन गए हैं आपके इंडियन बैंक के। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो पद्मजा चंद्रू ये हमारे हुआ करते थे इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और इसीलिए शांति लाल जैन को 3 सालों के लिए इसका एमडी और सीईओ बना दिया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया? तो जून में ये बने थे अंतरिम, बाद में इनको परमानेंट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं सीबीसी की, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो 11 फरवरी 1964 को हुई थी संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से, और अभी संजय कोठारी के स्थान पर सुरेश एन पटेल इसके नए बन गए हैं यहां पर अध्यक्ष। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो महारत्न कंपनी है बीपीसीएल, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बीपीसीएल की बात करें तो इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे यहाँ की एक महारत्न कंपनी है। कैसी है? ये महारत्न कंपनी है और इसी के अभी अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो बात हो रही है यहाँ पर सीबीडीटी की, और इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जीबी मोहपात्रा। क्या नाम है? जीबी मोहपात्रा इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जीबी मोहपात्रा अब आपके सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने पीसी मोदी का स्थान लिया है। समझ गए? तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर नियुक्ति हुई है अरुण कुमार मिश्रा की। किसकी? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हमारे यहाँ पर जो मानवाधिकार आयोग है उसके बन गए हैं नए अध्यक्ष। अच्छा, ध्यान होगा आपको, अभी हम लोगों ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया था, जिसके नए सीईओ बने हैं उनका भी नाम है अरुण कुमार मिश्रा। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं। तो अरुण कुमार मिश्रा ये आपके ईईएसएल के नए सीईओ बने हैं और अरुण कुमार मिश्रा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष भी बने हैं। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर सुशील चंद्रा हैं, ये बन गए हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप सभी को याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, नाम उनका है यहाँ पर सुकुमार सेन। पहली अगर हम लोग महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो उनका नाम है रमा देवी। अभी पीसीएस एग्जाम में दोनों के नाम पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, इस पर नियुक्ति हो गई है अनूप चंद्र पांडे की। किसकी? अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा चुनाव आयोग होता है उसमें एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सहायता के लिए 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो 2 जो अन्य हैं उनमें से एक आपके हैं यहाँ पर, नाम इनका है अनूप चंद्र पांडे। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में हमारे नए राजस्व सचिव के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया? तो राजस्व सचिव की बात करें तो यहां पर नियुक्ति हुई है तरुण बजाज की। किसकी? तरुण बजाज की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल अजय भूषण पांडे जो थे ये हमारे हुआ करते थे राजस्व सचिव, तो इनके स्थान पर अब यहां पर तरुण बजाज साहब की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम उनका है विजय संपला। क्या नाम है? विजय संपला नाम है।
तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। बाकी अगर हम लोग एनसीएससी की बात करें तो यह एक संवैधानिक बॉडी है जिसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। तो विजय संपला इसके नए बन गए हैं अध्यक्ष। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि इस पर नियुक्ति हुई है हर्ष चौहान की। किसकी? हर्ष चौहान की। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं हर्ष चौहान है जो कि बीजेपी के नेता हैं और ये आपके एनसीएसटी के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2021 को सोमा मंडल ने किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑलरेडी कई सारे परीक्षाओं में इनका नाम पूछा जा चुका है और ये हमारी बनी है सेल इंडिया की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये नई अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि ये आपकी सेल इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के उप आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2 एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा पहली बार उप आयुक्त की नियुक्ति हुई है और इस पद पर नियुक्त किया गया उमेश सिन्हा को। किसे? उमेश सिन्हा को। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है उमेश सिन्हा जो कि नए उप आयुक्त बने हैं हमारे चुनाव आयोग में। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा पूनम गुप्ता हमारे NCAER की नई महानिदेशक बन गई हैं और ये इसकी पहली महिला महानिदेशक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं पूनम गुप्ता को जो कि विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के पद पर काम कर रही थी और अब ये NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कि अप्रैल 2021 में जो सिडबी है उसके नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिडबी के बारे में आप सभी को पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है और इसके जो नए CMD बने हैं उनका नाम है एस रमन। क्या नाम है? एस रमन नाम है। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है एस रमन। बाकी सिडबी की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलेगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार द्वारा नए वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो नए फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो इस पद पर नियुक्ति हुई है। नाम इनका है टीबी सोमनाथन। क्या नाम है? टीबी सोमनाथन और ये हमारे नए वित्त सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये प्रश्न भी ऑलरेडी 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम उनका है संजय कपूर। कौन नाम है? संजय कपूर नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बाकी ध्यान रखिएगा कि जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। ये भी कई बार पूछा जाता है और लोग यहाँ पर कर देते हैं गलतियां, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई में और नए इसके जो अध्यक्ष बने हैं नाम उनका है संजय कपूर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है इसके पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहले कुलपति की बात करते हैं तो ये बन गई है कर्णम मल्लेश्वरी। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2000 में जो हमारा सिडनी में ओलंपिक हुआ था उसमें एक पदक जीतने वाली, मतलब पहला पदक जीतने वाली ये महिला बनी थी जिन्होंने पदक जीता था कांस्य पदक भारोत्तोलन में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी को जो कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यहाँ पर बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि बात करें CII की तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है टीवी नरेंद्रन। क्या नाम है? टीवी नरेंद्रन नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बात हो रही है यहाँ पर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अजय सिंह। क्या नाम है? अजय सिंह नाम है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये है अजय सिंह जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं।
अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में हमारे यहाँ पर जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं, नाम उनका है दुष्यंत चौटाला। क्या नाम है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के ये डिप्टी सीएम भी हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एलआईसी में आपके कई सारे एमडी होते हैं और उन्हीं में से एक है सिद्धार्थ मोहंती, जिनकी नियुक्ति हुई थी जनवरी में, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में एचके द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्ति काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद भी रही थी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसके जो नए मुख्य सचिव बने, नाम उनका है एचके द्विवेदी और ये बने हैं पश्चिम बंगाल के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बीआरओ की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला बन गई है, नाम इनका है वैशाली हिवासे। क्या नाम है? वैशाली हिवासे इनका नाम है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है इसी साल कि स्थापना इसकी कब हुई थी। ध्यान रखिएगा 7 मई 1960 को हुई थी और इसके महानिदेशक हैं एलजी राजीव चौधरी और अभी वैशाली हिवासे इसकी पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है एसएन सुब्रमण्यम की। किसकी? एसएन सुब्रमण्यम की, तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में असम की सरकार के द्वारा किस खिलाड़ी को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है यहां पर हिमा दास। क्या नाम है? हिमा दास नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि लवलीना बोरगोहेन जो कि असम की बॉक्सर हैं, जिन्होंने इस साल ओलंपिक में आपके जीता है ब्रॉन्ज मेडल, उनको भी यहां पर डीजीपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्ति के बारे में बात की गई है, तो हो सकता है उनको भी जल्द ही नियुक्त किया जाए। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है जीपी सामंत की। किसकी हुई है? जीपी सामंत की नियुक्ति हुई है, तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे जीपी सामंत हैं ये अब बन चुके हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं, नाम इनका है चंडी प्रसाद मोहंती। अच्छा, वायुसेना के तो हमारे नए प्रमुख बन गए हैं, तो अब वायुसेना के एक आपके उप प्रमुख भी बने हैं, तो जरा आप लोग उनका नाम बताइएगा कि वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं उनका नाम यहां पर क्या है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर जो नियुक्ति हुई है वह हुई है रेखा एम मेनन की। ध्यान रखिएगा कि नैस्कॉम की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नाम इनका रेखा एम मेनन है, तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये है रेखा एम मेनन। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो सेंट्रल बोर्ड के जो निदेशक बने हैं उनका नाम है अजय सेठ। क्या नाम है? अजय सेठ नाम है, तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ इस साल कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा इस पद पर आ गए हैं विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है? विश्ववीर आहूजा इनका नाम है, तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का एक ये प्राइवेट बैंक है, काफी पुराना बैंक भी है। इसे हम लोग पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जानते थे और इसके एक बार फिर से यहाँ पर एमडी और सीईओ बने हैं, नाम है विश्ववीर आहूजा। अगला प्रश्न ये भी ऑलरेडी 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस साल जो हमारी नई संसद टीवी बन गई है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिला करके उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसके जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है रवि कपूर। 1 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राम मोहन राव आमरा की। किसकी? राम मोहन राव आमरा की नियुक्ति हुई, तो ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के
नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप कैट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इस पर नियुक्ति हुई है राम सेवक शर्मा की। किसकी? राम सेवक शर्मा की हुई। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश में है और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर। क्या नाम है? डॉक्टर अजय माथुर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दो लोगों की नियुक्ति हुई है। एक तो है दिनेश कुमार खारा, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आरबीआई ने द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, नाम इनका है जोस जे कट्टूर। क्या नाम है? जोस जे कट्टूर नाम है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस साल के शुरुआत में जो हमारे यहाँ पर रेलवे बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हो गई है सुनीत शर्मा की। किसकी? सुनीत शर्मा की नियुक्ति हुई है। बाकी हम लोग रेलवे बोर्ड की बात करें तो 1905 में इसका गठन किया गया था। पिछले साल इसमें आपके सीईओ का पद भी बनाया गया था। पहले सीईओ बने थे बीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव, जो कि इस साल हो गए सेवानिवृत्त और उनके स्थान पर सुनीत कुमार शर्मा बन गए हैं नए सीईओ। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल सिंह की। किसकी? लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल सिंह की। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न फिर देख सकते हैं, वही जीवन बीमा वाला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हुई थी मिनी आईपे की। किसकी? मिनी आईपे की। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऊपर अभी मैंने आपसे पूछा था और यहां पर नियुक्ति हो गई है। नाम इनका है एसके सैनी। क्या नाम है? एसके सैनी इनका नाम है। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, वायुसेना का मैंने आपसे पूछा था, आपको वायुसेना के कौन बने हैं वो बताना है। नौसेना वाला यहां पर मैंने आपको बता दिया, एसके सैनी बने हैं। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रमुख नियुक्तियां थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अनअकैडमी के ऊपर इसका टेस्ट भी अगले 1 से 2 दिनों में होगा। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप मुझे फॉलो करिए और अनअकैडमी पर फ्री क्लास का भी मजा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहां तक अगर आपने देखा है तो लिखिएगा यस आई कैन डू इट।